क्या आपको पता है आप कौन हैं? आप कहोगे हाँ मैं जानता हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। लेकिन यह सारी बात तो आपको किसी ने बताई है। जब आप पैदा हुए क्या आपको पता था कि लड़के हो या लड़की हो? आपको आपके परिवार वालों ने, आपके माँ बाप ने बताया कि लड़का पैदा हुआ है, ये तो लड़का है, या लड़की पैदा हुई है तो उसको भी बताया। आपको तो नहीं मालूम था। फिर आपको बताया गया कि आप जाट हो, हरिजन हो या ब्राह्मण हो, ये भी आप नहीं जानते थे। ये भी आपका ज्ञान नहीं, ये ज्ञान भी उधार का है। फिर आपकी शादी हो गई। आपको बताया गया कि शादी होने पर आप किसी के पति हो जाते हो और किसी की पत्नी हो जाते हो। ये ज्ञान आपका तो नहीं है। आप कौन हो? यदि आप पति हो तो फिर आप बाप बनते हो। आपकी निश्चित पहचान क्या है कि आप हो कौन? कभी कहोगे कि मैं पति हूँ, फलाने का पिता हूँ, मैं फलाने का लड़का हूँ, मैं जाट हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ। लेकिन ये तो सब आपको बताया गया है। यदि आपकी बुद्धि से आपके सारे विचार निकाल ली जाए, आप सोचो कि आपके सारे विचार, जो जानकारी थी वो गायब हो गई। अब आप खोजो आप कौन हो। देख लो करके एक बार। अब आप मुझे बताओ आप कौन हो। जो भी विचार आए कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये तो आपको बताया गया है, आपके परिवार वालों ने, आपके समाज ने। आपके विचार गायब हो गए, मान लीजिए कुछ पल के लिए। अब आप बताइए आप कौन हो। लेकिन आप हैं, आप हो ना अब भी, लेकिन आप हो कौन? आप बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे कि जब मेरी जो बाहर से पहचान मिली थी या मैंने विचार बना लिए थे, वो विचार सारे गायब होते ही फिर भी मैं हूँ। फिर भी आप बचे हुए हैं ना। मान लीजिए आपकी सारी मेमोरी डिलीट हो गई, फिर भी आप बचे हुए हो। अब आप मुझे बताइए आप कौन हो। समझ रहे हो ना इस बात को? आप कहोगे कि मैं इंसान हूँ, शरीर हूँ। लेकिन जब आप सो जाते हो तब तो आपको शरीर का भी कोई ज्ञान नहीं रहता। या रहता है? नहीं रहता ना। आपका शरीर कहाँ है, ना आपको भूख है ना प्यास है, आपको कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन फिर जब आप जागते हो तब कहते हो कि बहुत अच्छी नींद आई। तो इसका मतलब आप तब भी थे। मैं सोया हुआ था, आप बोल रहे हो ना। आप थे, आप सोए हुए थे। ये अनुभूति किसको हो रही है? दूसरे व्यक्ति को हो रही है क्या? आप ही को तो हो रही है। आप ही तो बोल रहे हो कि मुझे नींद आई, तो आप थे ना। मैं सोया हुआ था, आप ही बोल रहे हो ना। लेकिन ये जो मैं कर रहा है, ये कौन है? हर बार कहते हो कि मैं हूँ, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं सोऊंगा। ये मैं हो कौन है? ये जो आप मैं करते हो, ये मैं मास्टर तो नहीं है, ये मैं डॉक्टर तो नहीं है, ये मैं शरीर तो नहीं है, ये मैं आपके विचार तो नहीं है। ये मैं कौन है? ये जो मैं है, यही तो आप हो। कभी आपने इस मैं को देखा? कभी आपने इस मैं के बारे में सोचा कि जब कुछ भी नहीं होता, ये मैं तो तब भी होता है, और ये मैं ही सब कुछ करता है। यदि मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। ना कोई देवी है, ना देवता है, ना पत्नी है, ना पति है, ना पुत्र है, और ना ये सारा संसार है। यदि मैं हूँ तो ये इंद्रिय भी जागृत हो जाती हैं, आंखें देखने लगती हैं, कान सुनने लगते हैं, नाक सूंघने लगती है। और मैं हूँ तो ये त्वचा भी महसूस होती है, बुखार है, ठंड लग रही है, गर्मी है। लेकिन जब मैं इन इंद्रियों से परे हो जाता हूँ तब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं हूँ। आप बाहर के सब वस्तुओं को मैं मान लेते हो, लेकिन जो वास्तव में मैं हूँ
जो मेरे अंदर मैं कर रहा है, जो मेरा वास्तविक रूप है, मेरा जो स्वरूप है, उसको तो आप कभी जानना नहीं चाहते। आपने जाना नहीं। आपको जो बाहर का ज्ञान मिला है, जो मिटने वाला है, किसी ने कहा कि आप पुत्र हो, लेकिन पुत्र कब तक रहोगे? आप पिता बन गए तो बाहर की जानकारी तो खत्म हुई, बदल गई। जो बदलता है, मिटता रहता है, वो तो असत्य होता है। सत्य क्या है? जब आप पुत्र थे तब भी मैं हूँ, अब मैं पिता बन गया अब भी मैं हूँ, फिर मैं दादा बन जाऊँगा तब भी मैं हूँ। ये बदलता क्या नहीं, सिर्फ मैं रहता है, जो किसी भी स्थिति में कभी भी नहीं बदलता। तो मैं ही सत्य है, और इस सत्य को आपने कभी जानने की कोशिश की नहीं। जिस दिन इस मैं को जान लोगे, उस दिन कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ये मैं ही वो परमात्मा है, मैं ही आत्मा है, और ये मैं ही ऊर्जा स्वरूप है, और ये मैं ही सब करता धरता है। इस मैं के कारण ही ये संसार रचता है, और जो भी कुछ संसार में है ये मैं ही है। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम। यदि कोई संशय है तो आप कृपया सेवा का मौका जरूर दें।